हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मर्करी टॉक्सिटी एंड सैलिसाइलेट टॉक्सिटी। तो इन दोनों के बारे में हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डोसेज पढ़ेंगे, सिम्टम पढ़ेंगे और उसका प्रिवेंशन पढ़ेंगे और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। तो सैलिसाइलेट टॉक्सिटी हम मर्करी टॉक्सिटी ख़त्म करने के बाद पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। मर्करी पॉइजनिंग रेफर टू अ टॉक्सिटी फ्रॉम मर्करी कंजम्पशन। जो मर्करी हम कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से जो पॉइजनिंग होती है वो मर्क्यूरी पॉइजनिंग या फिर मर्क्यूरी टॉक्सिटी होती है। मर्करी इज अ टाइप ऑफ टॉक्सिक मेटल दैट कम इन डिफरेंट फॉर्म विद द environment. The most common cause of mercury poisoning is from consuming the much methyl mercury or organic mercury which is linked to eating seafood. तो मर्करी क्या एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे एनवायरनमेंट में। जो मर्करी पॉइजनिंग होती है वो कंज्यूम करने से होती है मिथाइल मरकरी या फिर ऑर्गेनिक मरकरी। और ये कहाँ मिलती है? जनरली सी फूड्स जो होते हैं, जैसे क्रैब्स हो गई, सी फिशेज़ हो गई, प्रॉन्स हो गई, इन सब में क्या मिलती है? हमारे मर्क्यूरी होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी आर प्रेजेंट इन एवरी डे फूड्स एंड प्रोडक्ट विच मे नॉट अफेक्ट योर हेल्थ। टू मच मर्करी कैन बी पॉइजनस। जो स्मॉल अमाउंट होता है मर्करी का वो बहुत सारे फूड एंड प्रोडक्ट्स में मिलती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है मर्करी का वो हमारे बॉडी में अफेक्ट डालती है। Mercury itself is naturally occurring, but the small amount in the environment has been rise from the industrialization. मरकरी पहले से प्रेजेंट है हमारे नेचर में, लेकिन इसका अमाउंट कैसे बढ़ रहा है? जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं उनकी वजह से इसका अमाउंट बढ़ रहा है। और जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है वो जा रहा है सॉइल और वाटर में, और वो इवेंचुअली किस में चले जा रहा है? फिशेज़ में, जो हमारी मराइन फिशेज़ होती हैं, जो पानी में रहने वाली फिशेज़ होती हैं उनमें। कंज्यूमिंग फूड्स विद मरकरी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टाइप ऑफ पॉइजनिंग। जो ऐसे फूड्स होते हैं, जो सी फूड्स होते हैं, वो कंज्यूम करने से हमें क्या होती है? मर्करी पॉइजनिंग होती है। चिल्ड्रन एंड न्यूबॉर्न बेबीज़ आर द मोस्ट वेनरेबल टू द अफेक्ट ऑफ मर्करी पॉइजनिंग। जो चिल्ड्रन होते हैं और न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेनरेबल होते हैं मर्करी पॉइजनिंग के लिए। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं मर्करी पॉइजनिंग के? एंग्जाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन होने लगेगा, मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगी, नमनेस हो जाएगी और ट्यूमर हो जाएगा। सिम्टम्स ऑफ मर्करी पॉइजनिंग इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं मर्करी पॉइजनिंग के? हियरिंग और स्पीच में डिफ़िकल्टी हो सकती है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा सही से, मसल में वीकनेस हो जाएगी, नर्व लॉस हो जाएगी हमारे हैंड्स की और फेस की, ट्रबल होगी वॉकिंग में, अच्छे से चल नहीं पाएंगे, विजन और चेंज हो जाएगा। और चिल्ड्रन में क्या क्या, और इन्फेंट में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें क्या दिखता है सिम्टम्स मर्करी पॉइजनिंग के? हाई लेवल ऑफ मर्करी पॉइजनिंग डिले कर देती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स को, स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी दिक्कत होती है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं मर्करी पॉइजनिंग के? हाई अमाउंट ऑफ मर्करी कैन लीड टू लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मर्करी आ जाए तो वो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस करने लगती है बॉडी में। मर्करी एक्सपोजर कैन लीड टू डेवलपमेंटल प्रॉब्लम इन द ब्रेन, ऑल्सो अफेक्ट इन मोटर स्किल्स। अगर मर्करी एक्सपोजर हो जाए तो वो प्रॉब्लम कॉज करने लगेगा ब्रेन में, जो अफेक्ट करेंगे हमारे मोटर स्किल्स को। अडल्ट विद मर्करी पॉइजनिंग में हैव परमानेंट ब्रेन एंड किडनी डैमेज। जो अडल्ट हैं अगर उनमें मर्करी पॉइजनिंग होगी तो परमानेंट ब्रेन या फिर किडनी डैमेज हो सकता है। अब मर्करी पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज़ नो क्योर फॉर मर्करी पॉइजनिंग। बेस्ट वे टू ट्रीट मर्करी पॉइजनिंग इज़ टू स्टॉप योर एक्सपोजर टू मेटल्स। तो लेकिन कोई भी क्योर नहीं है हमारा मर्करी पॉइजनिंग का। इसे हम कैसे कर सकते हैं कि रोक सकते हैं? जो भी मेटल हमारे में एक्सपोजर कर रहे हैं मर्करी का, उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। इफ़ यू ईट अ लॉट ऑफ मर्करी कंटेनिंग सी फूड, स्टॉप इमिडिएटली। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में सी फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें मर्करी की अमाउंट ज़्यादा है, तो आप उसे इमिडिएटली रोक सकते हैं और मर्करी पॉइजनिंग से बच सकते हैं। अब जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। सैलिसाइलेट पॉइजनिंग ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन पॉइजनिंग। ये जो एस्पिरिन हमारी मेडिसिन होती है उसकी पॉइजनिंग भी कॉज क्या करती है? सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। दोनों सेम वर्ड है। इज़ एन एक्यूट और क्रोनिक पॉइजनिंग विद अ सैलिसाइलेट सच एज एस्पिरिन। ये एक्यूट भी हो सकती है, फिर क्रोनिक पॉइजनिंग भी हो सकती है सैलिसाइलेट की। द क्लासिक सिम्टम्स आर नोजिया हो सकता है, वो एब्डोमिनल पेन हो सकता है और फास्ट ब्रीथिंग रेट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या दिखते हैं? स्वेलिंग दिखती है ब्रेन और लंग्स में, सीजर्स आ सकते हैं, लो ब्लड शुगर हो सकता है और फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब सीवियरिटी देखते हैं, कितनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारी सैलिसाइलेट से। माइल्ड टॉक्सिसिटी हो रही है तो 150 mg पर केजी ऑफ बॉडी मास है तो उसमें माइल्ड टॉक्सिसिटी होती है। मॉडरेट टॉक्सिसिटी अगर 150 से 300 mg पर केजी हमारा बॉडी मास है तो उसमें मॉडरेट टॉक्सिसिटी हो सकती है। सीवियर टॉक्सिसिटी अगर 300 से 500 mg प्रेजेंट है पर केजी में तो सीवियर टॉक्सिसिटी हो सकती है।
ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल करा सकते हैं हम उसे। चारकोल क्या करता है, अपने जो भी केमिकल्स इससे रिलीज होते हैं सैलिसाइलेट से, वो उन्हें अपने सरफेस में एब्जॉर्ब करा लेता है और फिर वो चारकोल को बाहर आ जाते हैं। लेकिन कोई भी एंटीडोट अभी भी प्रेजेंट नहीं है सैलिसाइलेट पॉइजनिंग के लिए। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।